Hello everyone, welcome to this channel. In this video, we will study about not-for-profit organization. So let's start with the video. Here I am seeing that इस इमेज में हमको दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो लोगों को ईटेबल्स फूड जो है दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, इस इमेज में हमको दिख रहा है कि एनिमल्स जो हैं, जो जानवर हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा कौन लोग करते हैं? ये फ्री में हो रहा है, ऐसा किसी से पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये वो लोग करते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं एनजीओ। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम इसका कुछ फीचर्स और मीनिंग देख लेते हैं, थ्योरी पार्ट। फिर हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, जो हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी अकाउंटिंग देखेंगे इसकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। A not-for-profit organization is also known as non-profit organization is an organization set up to render services to the society not with the aim of earning profit। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको बनाया जाता है किस पर्पज़ से, किस मेन मोटिव क्या होता है इसको बनाने का, कि सर्विसेज देना सोसाइटी को। कौन सी सर्विसेज? टू हेल्प देम, जो जिनको जिनको कोई नीड है, जो नहीं अब फुलफ़िल कर पा रहे हैं अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में। तो इनका मेन एम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज। ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, अपने में एक ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका कोई ओनर नहीं है। तो ओनर नहीं है तो कौन है? इसके मेंबर होते हैं, ओनर नहीं होता है कोई, सब मिलकर चलाते हैं। नेक्स्ट, तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंबरशिप, डोनेशन एंड ग्रांट्स एक्सेट्रा। तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, कहाँ से पैसा आ रहा है ये सब करने के लिए? जो हमने अभी इमेज दिखाई थी उसमें था कि लोगों को बांटा जा रहा है, फूड्स बांटा जा रहा है, एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये सब करने के लिए पैसा चाहिए ना, ये कहाँ से आ रहा है? डोनेशन से आता है। जो मेंबर बनते हैं वो पैसा लगाते हैं, जो ग्रांट्स गवर्नमेंट से मिल जाता है, इन सब से इनका इनकम का सोर्स जनरेट होता है। एज द मेन एम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमने स्टार्टिंग में बोल लिया कि इसका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। मेन एम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी ना बनाएंगे, इनकम ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी ना बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे वो हम आगे देखते हैं। बट दे स्टिल हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, दिस इज ऑल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड दे वुड ऑल्सो लाइक टू नो वेदर देयर करेंट इनकम आर सफिशिएंट टू मीट देयर करेंट एक्सपेंसेस। लेकिन तब भी वो जानना चाहते हैं ना कि मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो इनकम से कम है कि ज़्यादा है, वो जानना चाह रहे हैं ना। तो इस ये सब जानने के लिए वो कौन से अकाउंट्स बनाते हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग भी देखेंगे। तो इनको भी अकाउंट्स बनाना पड़ता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं कि एग्जिम्प्ट कर दिया गया कि आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना, फ्री हैं आप, इनको भी अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो इनको फुलफिल करनी पड़ती हैं, इसलिए ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। प्लस डोनेशन का जो पैसा है वो कहाँ यूज़ हुआ दिखाना है ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने पैसा दिया 50 करोड़ रुपीज़, आप अपनी एनजीओ को आगे अच्छा करिए और हेल्प करिए, तो 50 करोड़ किस तरह यूज़ किया आपने, गवर्नमेंट देखना चाहेगी, तो आपको भी अकाउंट्स बनाना है। तो एनजीओ भी अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रिपेयर्स अकाउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फॉर दिस पर्पज दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। तो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो गई अब, एक प्रॉफिट वाली, एक नॉन प्रॉफिट, जो हम पढ़ रहे हैं। तो नॉन प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती थी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ये लोग क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के क्या बनाएंगे ये लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें एक अकाउंट के बारे में पता चल गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है इसमें। आगे देखते हैं। अ बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर इन ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये लोग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है एक अकाउंटिंग में, पता चला इसमें क्या क्या प्रिपेयर होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है फीचर्स। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं वो अभी हम आगे डिटेल में कवर करते हैं। क्या फीचर्स हैं? देखिए यहाँ फीचर्स में दिया हुआ है, सच ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू प्रोवाइड सर्विसेज टू specific group of the or the people at large such as education, healthcare, sports. The main aim of these organizations is to provide services either free of cost or at nominal rates not to earn profit। देखिए इनका मेन फीचर क्या है? पहला, सर्विसेज देना। कैसी सर्विसेज? एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सब
ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कुछ पैसा नहीं ले रहे। अगर ले भी रहे होंगे तो बहुत कम रेट होगा, बहुत मिनिमम रेट होगा। तो इनका ये फीचर है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज एंटिटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेपरेट एंटिटी प्रमोटेड इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज। ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होती। यहाँ मेंबर होते हैं, मेंबर लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कौन चलाएगा, वोटिंग होती है इसमें। तो ये एक सेपरेट एंटिटी है। ये दो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली, सर्विसेज एंड एंटिटी। थर्ड, फॉर्म। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटीज, ट्रस्ट और क्लब्स एक्सेट्रा। ये किस नाम से सेटअप होता है इनका सेटअप? ये चैरिटेबल सोसाइटीज़ के नाम से सेटअप होता है इनका। ट्रस्ट हो सकती हैं, क्लब्स हो सकते हैं। क्लब पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हम, पार्टी क्लब जो हो रहे हैं वो सब के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे क्लब्स मतलब जो सोशल क्लब्स हैं, जैसे रोटरी क्लब है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंडरिंग सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल और रिलीजियस सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इस सोसाइटी में। इस सोशल जो भी चैरिटेबल सोसाइटीज़ हैं इसमें ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नो प्रॉफिट मोटिव। अभी हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, हेल्प करना लोगों की। फंडिंग। अब इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? दीज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डोनेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर एंड आउटसाइडर टू मीट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडरटेकन एंड ऑल्सो टू मीट द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इनको ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी, तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? डोनेशन से आएगा। जो मेंबर बने हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस बाहर से भी आएगा, गवर्नमेंट भी देगी। तो इनका फंडिंग भी एक फीचर है। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। चलिए अब हम अकाउंट्स के बारे में आ जाते हैं। मेन अभी हमने देखा था दो अकाउंट्स थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक स्टेटमेंट था, बैलेंस शीट। एक और अकाउंट होता है, तो चलिए यहाँ कवर कर लेते हैं। द एनुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम, रिफ्लेक्ट द पर्पस फॉर विच दे आर एस्टैब्लिश्ड, एंड एनुअल अकाउंट्स कंप्राइजेज ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें कितने अकाउंट्स बनते हैं, तीन तरह के अकाउंट्स बनते हैं, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने कवर कर लिए। सर्विसेज, एंटिटी, फॉर्म, नो प्रॉफिट मोटिव, फंडिंग, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। तो आगे कवर करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में? प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो देख लेते हैं मोटिव क्या होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। टू मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन प्रॉफिट का क्या है? मोटिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज। फंड्स देखते हैं, फंड्स कहाँ से आते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस। सब्सक्रिप्शन और सरप्लस क्या है वो अभी हम आगे कवर करेंगे बेसिक टर्म में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से पैसा आ रहा है? जो कैपिटल लगाता है ओनर, या फिर जो रिजर्व्स में पैसा है उससे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनता है? अभी हमने देखा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इसमें क्या बनता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। क्या होता है? सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? द बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, सिंपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होगा वो ओनर लेके चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने में। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो कैपिटल फंड में जुड़ता जाएगा। जो भी स्टार्ट किया जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कैपिटल नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल फंड यूज़ करेंगे, उसी में ऐड होता जाएगा अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अकाउंट किस तरह प्रिपेयर करती है, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है, वो अब मेरा मेन टॉपिक है जो इस चैप्टर पढ़ाने का, उस पर आते हैं। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ तीन हमने बताए थे आपको, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये थ्री जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहला है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखिए अकाउंटिंग पे आ गए हम लोग। तो व्हाट इज रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट वो भी देख लेते हैं। इट इज़ अ क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश बुक क्लासिफाइंग receipts एंड पेमेंट अंडर appropriate heads ऑफ अकाउंट along with कैश एंड बैंक balances इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या है? एक समरी है। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक समरी है। किसकी समरी है? कैश बुक की तरह ही एक समरी है। कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। किसी भी साल का कैश आ रहा हो सकता है इस ईयर का कैश आया हो, करेंट ईयर का, रिकॉर्ड कर लीजिए।
प्रीवियस ईयर का कैश अभी आ गया, रिकॉर्ड कर लीजिए, एडवांस में आ गया, अभी रिकॉर्ड कर लीजिए तुरंत। इस तरह के अकाउंट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इस तरह के जो भी कैश आते हैं उसको हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, कैश या बैंक, और क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होगा, कैश या बैंक। तो एक फॉर्मेट दिखा देते तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखिए ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। ओपनिंग बैलेंस देखिए कैश दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस देखिए राइट हैंड साइड में नीचे कैश, और जहाँ से भी पैसा आ रहा है वो डेबिट में देखिए लिखे हुए हैं सब रिसीट्स, जहाँ पैसा जा रहा है वो क्रेडिट में लिख दिया आपने पेमेंट्स के हेड में। तो ये हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट है। तो चलिए वापस आते हैं अपनी थ्योरी पे। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अ फेयर आइडिया कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस अकाउंट अबाउट द कैश पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ मेंटेन ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये सिंपल ध्यान रखिएगा, कैश पे डिपेंड करता है। कैश आ रहा है रिकॉर्ड करो, कैश जा रहा है रिकॉर्ड करो, और कुछ नहीं देखना है आपको। तो ये ऐसे अकाउंट, इस अकाउंट को हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। सेम कैश बुक की तरह ही है जो आपने पढ़ा है। इट डज़ नॉट शो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑन अक्रूवल बेसिस। ध्यान रखिएगा, हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ाया था कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कैश बेसिस। कैश आ रहा रिकॉर्ड, कैश जा रहा रिकॉर्ड। अक्रूवल बेसिस को रिकॉर्ड नहीं करेगा ये, मतलब एक्सपेंसेस और इनकम को अक्रूवल बेसिस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इसके एडजस्टमेंट्स नहीं करेगा, ये सिंपली रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आई थिंक सिंपलेस्ट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो आगे देखते हैं क्या कुछ फीचर्स। इनका नेचर क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, ये रियल अकाउंट है, कैश बुक की तरह ही है। ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेगा। ट्रांजेक्शन अदर देन कैश एंड बैंक लाइक डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन लॉस और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा नॉट रिकॉर्डेड। इस अकाउंट में जो नॉन कैश आइटम होते हैं वो नहीं रिकॉर्ड होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेन्यू आइटम्स। कैपिटल और रेन्यू आइटम्स में यहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है, सिंपल रिकॉर्ड कर लेता है। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेन्यू नेचर, दोनों की नेचर के रिकॉर्ड्स ये रिकॉर्ड कर लेता है। कैपिटल और रेन्यू क्या है वो आपने बेसिक टर्म में पढ़ा था। तो एक बार ऐसे हम बता दे रहे हैं कैपिटल एंड रेन्यू आइटम्स क्या होते हैं। कैपिटल आइटम्स वो, सपोज मैंने एसेट को सेल किया अपनी, सपोज एसेट परचेज़ की मैंने, एसेट परचेज़ की तो पेमेंट किया होगा मैंने, और एसेट को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। पेमेंट किया तो हमने यहाँ क्या किया, कैश बुक में दिखा दिया, लेकिन हम वैसे कहाँ कर रिकॉर्ड करते थे इसको, सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते थे एसेट परचेज। तो ये वो रूल्स नहीं देख रहा है, ये सिंपली रिकॉर्ड कर दे रहा है। कैपिटल और रेन्यू आइटम्स को नहीं देख रहा है, ये डायरेक्ट उसका रिकॉर्ड बना दे रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, कैश या बैंक। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, कैश या बैंक, जो अभी हमने आपको दिखाया था। पर्पस क्या है, इट रिवील्स द कैश पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स अस टू एसर्टेन द टोटल अमाउंट पेड एंड रिसीव ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मेन पर्पस है इसका बनाने का, कैश कितना गया एक अकाउंटिंग ईयर में, कैश कितना आया। तो ये फॉर्मेट फिर से देख लीजिए। देखिए ओपनिंग बैलेंस कैश, क्लोजिंग बैलेंस कैश या बैंक भी हो सकता है, और रेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स डेबिट में, जो भी पेमेंट है रेन्यू और कैपिटल नेचर के वो क्रेडिट में। आई थिंक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पर, डेबिट, देखिए कैश बुक कैसे बनती थी वो यहाँ दिया हुआ है। तो कैश बुक की तरह ही है ये, देखिए सेम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। देखिए ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का भी रहता है हमारा कैश से, क्लोजिंग देखिए सिंपल है एकदम, दोनों का फॉर्मेट मैच कर रहा है। आते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक, पहला है आइटम्स आर नॉट एंटर्ड डेट वाइज। ध्यान रखिएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आ रहा है रिकॉर्ड करते जाइए सिंपल। कैश बुक में लेकिन डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग, ये कौन बनाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं कैश बुक। वन आइटम कैन बी रिटन वन टाइम, यहाँ पे सिर्फ एक आइटम को एक बार लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पर कैश बुक में बहुत बार लिखा जा सकता है। जैसे कैश आप बार बार लिखते हैं वहाँ पर कैश बुक में, तो दिखा देते हैं। देखिए बाय बैंक, डेबिट में देखिए बैंक व फिर आ गया, तो लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसमें एक चीज़ एक ही बार लिखी जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको पहले से समझ लीजिए। नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंप्लीट ईयर। करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर होगी, आई एम रिपीटिंग, करंट ईयर, इस साल से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर होगी उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे 11th क्लास में, उसी तरह इसको प्रिपेयर करना है, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एडजस्टमेंट करना होगा। इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, पता ही है ईयर एंड पे बनाया जाता है। इंक्लूड्स ओनली रेन्यू आइटम्स, ध्यान रखिएगा रेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड करना है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कभी भी मशीन परचेज नहीं दिखाते थे, उसी तरह यहाँ पे भी रूल याद रखना है। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेन्यू का डिफरेंस नहीं करता था, वो रिकॉर्ड कर लेता था सब कुछ। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल और रेन्यू आइटम्स में डिफरेंस करना है, कैपिटल आइटम्स नहीं रिकॉर्ड होंगे। तो कैपिटल का आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। एंड द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइसी वर्सा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बचता था एंड में, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, दो वर्ड होंगे, सरप्लस। अगर प्रॉफिट, अगर कंपेयर करें नेट प्रॉफिट की जगह क्या वर्ड होगा यहाँ पे, सरप्लस। एक और वर्ड है सरप्लस का, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। वाइसी वर्सा लिखा है, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर नेट लॉस होता था तो हम क्या लिखते थे, लॉस होता था और नेट लॉस लिखते थे उस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर हम डेफिसिट लिखेंगे। या फिर दूसरा नाम क्या है डेफिसिट का, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, सिंपल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, अभी हमने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस फॉर्म, सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स से सिमिलर होता है ये। इनकम्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड। इसका फॉर्मेट क्या है वो भी हम दिखा देते हैं आपको। ये फॉर्मेट है, एक्सपेंडिचर डेबिट में दिखाना है, इनकम क्रेडिट में दिखाना है, सिंपल। तो वही चीज़ यहाँ लिखिए। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट, अभी हमने पीछे बताया। अगर जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस होगा या डेफिसिट, देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, टू सरप्लस हो सकता है या फिर डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस का दूसरा नाम क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो देखिए सिंपल है, डिफरेंस क्या होगा दोनों का, सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस होगा तो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट को आप कहाँ रिकॉर्ड करते थे क्लास 11th में, कैपिटल में जोड़ देते थे। यहाँ कैपिटल फंड है, उसको सरप्लस को कहाँ ऐड कर देंगे हम, कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड कर देंगे। अगर डेफिसिट होता है तो माइनस कर देंगे। It is prepared on accrual basis of accounting and this all adjustment relating to the period outstanding expenses and income, provision for depreciation और doubtful debts are made। ध्यान रखिएगा ये अक्रूवल बेसिस पे है, तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, इनकम इन एडवांस, ये चार एडजस्टमेंट इसमें किए जाएंगे जो अक्रूवल बेसिस पे चलते थे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया था। तो ये अक्रूवल बेसिस वाले जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे फॉलो होंगे, एकदम मान में बैठा लीजिए इसको। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर्मेट देख लीजिए, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एक फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए सैलरीज होती हैं तो डेबिट में आएगा, एक्सपेंडिचर चैरिटी डेबिट में, रेंट डेबिट में, डोनेशन अगर दिया है मैंने तो ये सारे डेबिट में आएंगे। डोनेशन मिला है तो क्रेडिट में, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में, ग्रांट रिसीव्ड, रेंट, सब्सक्रिप्शन क्या है वो डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं अभी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, फॉर्मेट है। बैलेंस क्या होगा, सरप्लस या डेफिसिट। आई थिंक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हो गया आपको। आगे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सरप्लस या डेफिसिट बताना। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कौन प्रिपेयर करती हैं, क्या प्रिपेयर करती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये किसको देखकर बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस को देखकर। लेकिन दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसको देखकर बनाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर बनाएगा। द बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट होना है, इसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होना है। दिस अकाउंट कंटेन्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट गेन्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखिएगा, जो इनडायरेक्ट गेन्स और एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं रिकॉर्ड करता है। डिफरेंस देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब क्या डिफरेंस है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक है एक, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ये किस तरह का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तरह का है। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट, और क्रेडिट साइड में पेमेंट
इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड में इनकम। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का? कैश या बैंक। इनका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? कुछ नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, क्लोजिंग होता है, सरप्लस या डेफिसिट। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का? कैश या बैंक। इनका क्या होता है? सरप्लस या डेफिसिट। ध्यान रखिएगा। कैपिटल एंड रेन्यू रिसीट्स बोथ आर रिकॉर्डेड। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेन्यू दोनों आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ बोथ आइटम्स। ध्यान रखिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ रेन्यू आइटम रिकॉर्ड करता है। रेन्यू मतलब जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार होते हैं। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमने बताया था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करता है। मतलब करंट ईयर का भी रिकॉर्ड कर लेगा। करंट ईयर का कैश मिला, रिकॉर्ड कर लिया। पैसा मिला, प्रीवियस ईयर का था, इस साल मिला हमें, वो भी रिकॉर्ड कर लेगा। उसमें एडजस्टमेंट नहीं करेगा कि प्रीवियस ईयर का है तो नहीं रिकॉर्ड करना है, तो वो विदाउट एडजस्टमेंट सब कुछ रिकॉर्ड कर ले जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर का प्रिपेयर करेगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए यहाँ लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, और यहाँ पे देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा है करंट ईयर ओनली। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट, नो नीड एज ऑल आइटम्स आर इंक्लूडेड। देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे आइटम्स ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिए, कैपिटल और रेन्यू बोथ नेचर के, तो कोई नीड नहीं होती है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की, लेकिन हम प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ अ मस्ट फॉर मेंटेनिंग कैपिटल आइटम्स, रिमेनिंग कैपिटल आइटम्स। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैपिटल आइटम्स को नहीं शो करते हैं, इसलिए हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस टू नेक्स्ट ईयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसका कहाँ ट्रांसफर होगा? इसका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस या डेफिसिट होगा। सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड, डेफिसिट तो माइनस। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस शीट। अब इट इज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ध्यान रखिएगा एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ बिजनेस फॉर्म। सेम बैलेंस शीट बनती है जैसे हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बनाते थे। तो ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रहता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट। तो लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, ये ध्यान रखना है हमें। इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद इसको बनाया जाएगा। द बैलेंस शीट शोज, क्या दिखाएगा बैलेंस शीट? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल फंड, नॉट कैपिटल। यहाँ कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, कैपिटल फंड यूज़ करेंगे। तो एक देखिए फॉर्मेट यहाँ बना हुआ है बैलेंस शीट का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए कैपिटल लिखा है यहाँ, ओपनिंग कैपिटल, सरप्लस ऐड कर दिया, ये डेफिसिट है तो माइनस, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम डिटेल में समझेंगे आगे। चलिए बेसिक टर्म पे आते हैं जो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ टर्म्स यहाँ दिए हैं जो इस चैप्टर में आपको नए पढ़ने पड़ेंगे। कैपिटल फंड अभी हमने बता दिया वैसे, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइव मेंबरशिप फीस, एडमिशन और एंट्रेंस फीस, लेगेसी, ऑनोरेरियम, स्पेशल फंड। तो इन सबको एक एक डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ऑल्सो नोन एज जनरल फंड एंड एक्यूमुलेटेड फंड इज अ बैलेंस शीट आइटम। ध्यान रखिएगा, इसको कहाँ शो करते हैं हम? बैलेंस शीट में। विच रिप्रेजेंट द सरप्लस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ये क्या दिखाता है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग? कैपिटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, तो कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा? एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये वही चीज़ शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, विच रिप्रेजेंट्स सरप्लस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज। वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया इन्होंने, ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। लेकिन ये किसके बारे में बताएगा? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में बताएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कैपिटल फंड ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज द इक्विवेलेंट टू द कैपिटल ऑफ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम कह सकते हैं एक तरह से कि जो कैपिटल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो होती थी वही कैपिटल फंड के नाम से यहाँ जानी जाती है। इट इज़ इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ सरप्लस। ये कैसे बढ़ेगी कैपिटल फंड? सरप्लस होगा तो जोड़ दी जाएगी, कैपिटल फंड बढ़ती जाएगी, डेफिसिट होगा तो डिक्रीज होती जाएगी। डेफिसिट कंप्यूटेड बाय प्रिपेयरिंग एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सरप्लस होगा तो जोड़ दिया जाएगा, डेफिसिट होगा तो डिक्रीज कर दिया। अच्छा, ये कैपिटल फंड हुआ क्या? मेंबर लोग मिल गए आपस में, उन्होंने एनपीओ सोचा, नॉट फॉर एनजीओ खोलना है हमें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, तो मिलकर कुछ पैसा लगाएंगे,
तो उसको कैपिटल वर्ड ना बोल के क्या बोल दिया यहाँ पर, कैपिटल फंड। नेक्स्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से याद आया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम कुछ अच्छी और वीडियो बनाएंगे 11th 12th BCom MCom, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन इज यूजुअली द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। सब्सक्रिप्शन ध्यान रखिएगा सबसे मेन सोर्स होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का। उनकी इनकम सब्सक्रिप्शन से ही होती है। सब्सक्रिप्शन क्या है, मेंबर आया, उसने मेरी मैगजीन को सब्सक्राइब कर लिया, मेरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक मैगजीन चलती है उसको सब्सक्राइब कर लिया इन्होंने, तो उनको पैसा देना पड़ेगा हर मंथ, तो ये इनके लिए इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इनके लिए इनकम है सबसे मेन। इट इज़ द अमाउंट दैट मेंबर पे रेगुलरली टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। अगर हम मेंबर बन जाते हैं तो मेंबरशिप अलाइव रखने के लिए, मतलब हम रेगुलर मेंबर रहें, तो उसके लिए कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये वही सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन नॉर्मली बिकम्स ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। ये सब्सक्रिप्शन हर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने पे ड्यू हो जाएगा, क्योंकि लेना है सब मेंबर से। ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू पे देयर सब्सक्रिप्शन विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उनको कब पे करना होता है ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट, पीरियड जैसे स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, ड्यू हो जाता है, जो टाइम लिमिट सेट की जाती है वो सब मेंबर पे कर देते हैं उस टाइम लिमिट के अंदर। इफ़ ए मेंबर डज नॉट पे हिज सब्सक्रिप्शन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड हिज मेंबरशिप में बी कैंसल्ड। अगर सब्सक्रिप्शन अमाउंट कोई मेंबर नहीं पे कर पाता है तो उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन और जगह भी यूज़ हो जाएगा इस चैप्टर में। अगर मैगजीन्स होती हैं तो उसको सब्सक्राइब करने का पैसा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट ये ऑर्गेनाइजेशन लेती है। तो आई थिंक समझ में आ गई, ये सोर्स ऑफ इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, यहीं से पैसा आएगा इनके पास, उसी से चैरिटी करेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, डोनेशन। तो डोनेशन भी बहुत मेन सोर्स इनकम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखते हैं क्या है डोनेशन। द डोनेशन इज़ द अमाउंट गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय सपोर्टर्स एज वेल एज वेल विशर्स। डोनेशन है जो कुछ वेल विशर्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहते हैं कि और अच्छी चले ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डोनेट कर देते हैं पैसा, तो ये डोनेशन होता है। समटाइम्स मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड डोनेशन इन एडिशन टू देयर रेगुलर सब्सक्रिप्शन। कुछ मेंबर बन गए, वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट तो दे ही दिए, साथ में कुछ डोनेट भी कर गए पैसा, तो ये वही डोनेशन है। द डोनेशन मे बी जनरल और स्पेशल पर्पज सच एज डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग और डोनेशन फॉर बाइंग सम स्पोर्ट्स आइटम और अदर एसेट। अच्छा, ये बार बार स्पोर्ट्स आइटम आ रहा है तो हम आपको बता दें, स्पोर्ट्स क्लब भी होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये डोनेशन मिलता है। तो डोनेशन दो तरह के होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एक तो होता है स्पेसिफिक डोनेशन एंड सेकंड इज जनरल डोनेशन। बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला है सिर्फ डोनेशन के नाम का, तो वो कौन सा डोनेशन है, स्पेसिफिक, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है। एक मेंबर आया, उसने ऐसे ही पैसा डोनेट कर दिया, तो वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो कौन सा डोनेशन कैटेगरी में आएगा, जनरल डोनेशन, ध्यान रखिएगा। मेंबरशिप फीस, नेक्स्ट टर्म इज मेंबरशिप फीस। अब लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना है हमें, तो लाइफ टाइम का बड़ा अमाउंट होगा, पैसा मिलेगा हमें मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से जाना जाएगा। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इट्स मेंबर एन ऑप्शन टू पे अ लमसम अमाउंट टू बिकम मेंबर्स फॉर द होल लाइफ। अब पूरी लाइफ के लिए हमें मेंबर बनना है तो एक लमसम अमाउंट दे दीजिए, 1,00,000 रुपीज़ दे दीजिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाएंगे आप। तो ये इस तरह का अगर हम पैसा लेते हैं तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। द मेंबर्स ऑप्टिंग फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन। जो लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर देगा उसको सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं देना पड़ेगा बार बार हर साल, ध्यान रखिएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस। एंट्रेंस फीस, admission or entrance fees. Admission or entrance fee is the one time fee that a person is required to pay at the time of becoming a member of the organization. This is usually a small amount and is used to cover admission related expenses of the organization. अब कोई एक नया मेंबर बनना चाह रहा है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ी देनी पड़ती है, उसी तरह यहाँ पर भी है। कोई एडमिशन लेना चाह रहा है, मेंबर बनना चाह रहा है, तो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करवाया जाएगा, फॉर्म का पैसा ले लिया जाएगा एंट्रेंस फीस के नाम से। दिस इज़ योर एडमिशन फीस। लेगेसी, तो चलिए लेगेसी भी देखते हैं, बहुत अच्छा टर्म है। लेगेसी इज द कैश और अनदर आइटम ऑफ वैल्यू दैट अ डिसीज्ड पर्सन, ध्यान रखिएगा, डिसीज्ड पर्सन गिव्स टू द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द टर्म ऑफ अ विल। डिसीज्ड और विल, ये दो टर्म अभी हम आपको समझाते हैं। इट मे बी जनरल और अ स्पेसिफिक पर्पस। देखिए
कोई एक सपोज़ एक पर्सन है, उसके पास बहुत सारी जायदाद है और बहुत सारा पैसा है, उसके बाद कोई नहीं है उसका ओनर, तो वो हो सकता है वो क्या कर जाए, उसको डोनेट कर जाए, पहले से लिख कर चला जाए कि ये जो इतना भी मेरी प्रॉपर्टी, जितना भी पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये किसको डोनेट हो जाना चाहिए मेरे बाद, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत। तो इनको किस नाम से जानते हैं? अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाए ये चीज़, लेगेसी जायदाद या विल मिल जाए, विल मतलब जो डॉक्यूमेंट लिखवा के जाता है, विल को कह सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है हमें, वसीयत, यस वसीयत, वसीयत लिख कर चला जाए कि डोनेट हो जाए सारी चीज़ें मेरी, तो वो विल होती है। तो वो अगर मिल जाए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो किस नाम से जानेगी उसको? लेगेसी। डिसीज पर्सन कौन? जो सपोज जिस किसी की डेथ हो गई तो उसने विल लिखवाई, तो उसको डिसीज पर्सन कहेंगे और उसकी विल कहेंगे, जो भी वसीयत होगी उसको विल कहेंगे। इट मे बी जनरल या स्पेसिफिक पर्पज से भी की जा सकती है, जनरल पर्पज से भी। तो दिस इज़ योर लेगेसी। नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सा टर्म है, ऑनोरेरियम। तो देखिए, इट इज़ अ वॉलेंट्री पेमेंट टू अ पर्सन हु हैज़ प्रोवाइडेड सम सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटरली। Normally, the person providing the service does not demand a fee. The honorarium is therefore an expression of gratitude rather than payment of remuneration for the work done. मेरे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेरे यहाँ कुछ लोग ने आए और मेरी हेल्प कर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिक्वायरमेंट थी, हेल्प की ज़रूरत थी, वो करके चले गए, लेकिन वो हमसे पैसा नहीं ले रहा है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस करना काम है, लेकिन हम उनको कुछ ऑनर की तरह पैसा देना चाहते हैं। तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या कहेंगे? ऑनोरेरियम। ध्यान रखिएगा, ऑनर करना। स्पेशल फंड, स्पेशल फंड क्या है ये भी देख लेते हैं। स्पेशल फंड इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल फंड। ध्यान रखिएगा, इट इज़ द फंड दैट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट फॉर सम स्पेशल पर्पज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, परचेज ऑफ एन इक्विपमेंट और मशीन एक्सेट्रा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक फ़ंड बना के रख ले रही है, पैसा कंट्रीब्यूट करके या कलेक्ट करके रख रही है और उसको अलग नाम से दिखा रही है स्पेशल फंड। ये किस लिए रख रही है? कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, हो सकता है नई बिल्डिंग बनवानी है, उसके लिए पैसा अलग से कलेक्ट करती रहे, तो इसके लिए जो फंड बना दैट इज़ स्पेशल फंड। तो कौन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है ये फंड के लिए? कहीं भी जो स्पेशल पर्पस, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने या मशीन खरीदनी, तो इन सब के लिए जो पैसा हमने कलेक्ट करके अलग फंड में रखा है दैट इज़ स्पेशल फंड। द अमाउंट फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड कम्स फ्रॉम स्पेशल डोनेशन। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? स्पेशल डोनेशन। डोनेशन दो टाइप के थे, स्पेसिफिक एंड जनरल, तो ये स्पेशल उसी के बारे में बात हो रहा है, स्पेसिफिक के बारे में। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर और स्पेशल फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सरप्लस हुआ, सरप्लस से कुछ पैसा निकाल कर फंड में डाल दिया गया, तो ये भी हमारा स्पेशल फंड की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वेस्टेड इन सम ट्रस्टेड सिक्योरिटीज़ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। सिक्योरिटीज़ मतलब वो पैसा जो फंड में लगा हुआ है, अभी यूज़ नहीं हो रहा है, तो रखा हुआ है पैसा, तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इन्वेस्ट करके वो इंक्रीज़ ही करेगा पैसा। सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स में लगा दिया या डिबेंचर्स में लगा दिया या कहीं बॉन्ड्स में लगा दिया, तो इन सब में इन्वेस्ट कर दिया गया ताकि वो पैसा और बढ़ता जाए। तो ये भी किया जा सकता है। एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। अब जो वो टाइम आ गया अगर बिल्डिंग बनाने का, तो वो सिक्योरिटीज़ में जो पैसा मैंने लगाया उसको सेल कर दीजिए और पैसा आ गया, उस फंड से हम बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये किया जा सकता है। दिस इज़ योर स्पेशल फंड। सो थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे हम और भी वीडियो डालते हैं वैसे, तो आप देखिएगा ज़रूर से। थैंक यू एवरीवन।